गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कहानीकार मोहन राकेश का साहित्यिक परिचय। आज हम मोहन राकेश के जीवन के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, मोहन राकेश का जन्म 8 फरवरी सन 1925 में आधुनिक पंजाब के अमृतसर ज़िले के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और इनके पिता श्री करमचंद गुगलानी का साहित्य व संगीत से विशेष लगाव रहा था। मोहन राकेश एक प्रतिभाशाली छात्र थे और 16 वर्ष की अवस्था में उन्हें शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने BA वैम में संस्कृत की उपाधि प्राप्त की। सन 1952 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से MA हिंदी की उपाधि प्राप्त की और जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने बाद में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। सबसे पहले वे मुंबई के कॉलेज में प्राध्यापक बने। उसके बाद उन्होंने शिमला एवं जालंधर में भी अध्यापक के रूप में कार्य किया और अंत में वो दिल्ली रहते हुए उन्होंने साहित्य लेखन में काफ़ी योगदान दिया और जीवन के अंत तक वो साहित्य के क्षेत्र में कार्य करते रहे। उन्होंने अपने जीवन में 3 विवाह किए थे। उन्होंने पहली पत्नी सुशीला से तलाक लिया था और दूसरी पत्नी का भी बाद में त्याग कर दिया था। तीसरी पत्नी अनीता के साथ उन्होंने बचा हुआ जीवन व्यतीत किया था। अंत में स्टूडेंट्स 3 दिसंबर 1972 को उनका देहांत हो गया था। ये था उनका जीवन परिचय। स्टूडेंट्स, हम चर्चा करेंगे कि मोहन राकेश की साहित्यिक रचनाएं क्या हैं। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी योगदान किया है। साहित्य की हर विधा के रूप में साहित्य में योगदान दिया। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। स्टूडेंट्स, उनका कहानी संग्रह इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और ज़िंदगी, जानवर और जानवर आदि इस प्रकार के प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं। उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, ये साहित्य की सभी विधाओं के माध्यम से उन्होंने साहित्य में योगदान दिया है। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे कि मोहन राकेश की कहानीगत विशेषताएं किस प्रकार की रही हैं। कि मोहन राकेश नए कहानीकारों में अपना स्थान रखते थे। उन्होंने कुल 66 कहानियाँ लिखी और इनमें से मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, फटा हुआ जूता, एक और ज़िंदगी आदि बहुत सी जो प्रमुख कहानियाँ हैं ये उनमें से गिनी जाती हैं और आधुनिक युग बोध के कहानीकार रहे हैं। वे अपनी कहानियों में साहित्य में महानगरीय, पारिवारिक और सामाजिक विसंगतियों का उन्होंने विवेचन किया है। मानव मन, संत्रास और घुटन का हृदयग्राही वर्णन भी अपनी उन्होंने साहित्य में के माध्यम से वर्णन किया है। वे जीवन की विषमताओं का यथार्थपरक चित्रण करने में सिद्धहस्त रहे। कहानी नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, इसलिए उनको यथार्थवादी कहानीकार भी कहा गया है। राकेश की कहानी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। इनकी जो आरंभिक कहानियाँ रही हैं उनमें प्रेमचंद और यशपाल की जो कहानियाँ हैं उनका प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। एज ए एग्जाम्पल अगर ये कहा जाए कि मलबे का मालिक भारत पाक विभाजन पर लिखी गई एक उल्लेखनीय कहानी है जो मानव की स्वार्थवृत्ति का उद्घाटन करती है। आगे चलकर मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में प्रयोग धर्मिता को अपनाया और फिर बदले हुए वातावरण में कहानियाँ लिखी। एक और ज़िंदगी, परिचित, गिलास, टैंक, जानवर और जानवर आदि कहानियाँ उनकी प्रयोग धर्मिता का ही परिणाम रही हैं। स्टूडेंट्स, इन कहानियों में राकेश जी ने जो यथार्थवादी अर्थात जो वास्तविक दृष्टिकोण है उसको लेकर सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का अंकन किया है।
कहानियों के शीर्षक इनके रहे हैं प्रतीकात्मक, व्यंजनात्मक तथा अमूर्त। इस प्रकार के शीर्षकों की कहानियाँ उन्होंने अपने साहित्य में लिखी हैं। स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी कुछ कहानियों में नारी जाति की व्यथा का वर्णन भी किया है और उन्होंने नारी संचेतना पाठक की आंखें खोल कर रख देती हैं। इनकी कहानियाँ इस प्रकार की नारी से व्यथित की पीड़ा से व्यथित कहानियाँ जब पढ़ी जाती हैं तो पाठक अपने आंसू नहीं रोक पाते। कहानीकार ने ये स्पष्ट भी किया है कि जब तक नारी जाति को पुरानी रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं से मुक्त नहीं किया जाता तब तक उनका विकास संभव नहीं हो सकता। मिसपाल, सुहागिनी, एक और जिंदगी, आद्रा, परिचित, गिलास का टैंक आदि कहानियों में राकेश जी ने नारी संचेतना देखी जा सकती है। उदाहरण के रूप में मिसपाल कहानी में नौकरी पेशा नारी की जो स्थिति है उसकी व्यवस्था का उद्घाटन इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से किया है। इसी प्रकार की जो अन्य कहानियां हैं जैसे सुहागिनी, इसमें भी नारी के सुहागन होने पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। एक आलोचक ने कहा भी है कि मोहन राकेश की जो कहानियां हैं समकालीन भारतीय समाज के बदलते हुए रूप का उद्घाटन करती हैं। कहानीकार ने जहां एक और व्यक्ति स्तर या मानव की निराशा या कुंठा, घुटन इस प्रकार का वर्णन उन्होंने अपनी कहानियों में किया है, तो दूसरी ओर पारिवारिक बदलाव की ओर संकेत भी इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से दर्शाए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे कि मोहन राकेश की भाषा शैली किस प्रकार की थी। जब उन्होंने साहित्य में योगदान दिया, साहित्य की अनेक प्रकार की विधाएं लिखी, तो किस भाषा शैली के रूप में उन्होंने लेखन कार्य किया। स्टूडेंट्स, स्वातंत्रोत्तर युग के जो साहित्यकार रहे हैं उसमें मोहन राकेश का जो स्थान रहा है वो मूर्धन्य है। भाषा के बारे में जो उनका दृष्टिकोण रहा है वो बहुत ही उदार रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने सहज, सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। उनकी भाषा में संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं वो बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं, लेकिन तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का उन्होंने अपने साहित्य में खुलकर प्रयोग किया है। कहीं कहीं उन्होंने उर्दू और पंजाबी के शब्दों का भी अपने साहित्य में प्रयोग किया है। इसलिए उनकी जो भाषा है वो पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ उन्होंने मलबे का मालिक कहानी लिखी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी कि मलबे का मालिक कहानी से उनकी भाषा का एक दृष्टव्य रहा है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू और पंजाबी के शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोहन राकेश नए कहानीकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे आधुनिक युग बोध के उल्लेखनीय कहानीकार रहे हैं और एक आलोचक ने उनकी भाषा के बारे में भी उचित रूप में कहा है कि राकेश जी की कहानी की जो भाषा है वो सहज, सरल, सुबोध, पात्रानुकूल और प्रवाह युक्त रही है। उनकी जो शैली रही है साहित्य लिखने की वो वर्णनात्मक है। संकेतात्मकता का सहारा भी उन्होंने अपने साहित्य में लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये था मोहन राकेश का साहित्यिक परिचय, उनका जीवन परिचय, उनकी साहित्य की विशेषताएं, कहानीगत विशेषताएं और उनके साहित्य की भाषा शैली किस प्रकार की रही, इन सब बातों के बारे में हमने आज चर्चा की। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। तो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।